नमस्ते, मैं ज्योति पवार, आपकी होस्ट। मैं आपको आज के स्पीकर के बारे में जानकारी दूंगी और उनको इनवाइट करूंगी यहाँ। उनका नाम है मिस्टर अमित कुंवर। वह पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफ कोच है। वह पिछले साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुख्यतः कॉरपोरेट कंपनीज और इंटरनेशनल जिम में। वो पर्सनल कोच है बहुत सारे एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स के। उन्होंने आपके न्यूट्रिशनल साइंस के अनुभव से खुद का डायबिटीज पूरी तरह ठीक किया है। उनकी पढ़ाई, अनुभव और विश्वास है कि आप और हमारे लाइफ के गोल्स कोच के बिना हासिल नहीं कर सकते। और इस कारण से उनके 2 लाइफ कोच है, 2 न्यूट्रिशनिस्ट कोच है और एक एक्सरसाइज कोच है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। मिस्टर अमित कुंवर ऑन द स्क्रीन। Hi, thank you Manoj and Jyoti. Thank you for the awesome hosting और बहुत बढ़िया तरीके से आपने किया है। तो जैसे होस्ट ने बताया, ये मेरा प्रोफाइल था और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, है ना। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरी जो स्टोरी है खुद की लाइफ की रिलेशनशिप की, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। सो मेरे शादी को टोटल 15 साल हो गए और मैंने अरेंज मैरिज किया है। और पहले 7 सालों में मैं और मेरी वाइफ में काफी झगड़े हुआ करते थे, काफी मतलब काफी। और वो झगड़े नॉर्मली जैसे झगड़े होते हैं ना, मतलब जेंट्स ड्रिंक करते हैं या कोई तो इंटॉक्सिकेशन होता है तो उसकी वजह से झगड़ा करते, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। या और कोई दूसरा जो कॉमन रीजन होता है वो प्रॉब्लम नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ वो सब चीजें करे जो मुझे पसंद है और उसका कुछ व्यू अलग था लाइफ के लिए और उसको कुछ और करना था। तो ये कभी मैच हुआ नहीं है, तो बहुत सारे झगड़े होते थे। तो इन झगड़ों में पहले 7 वर्षों में मेरी वाइफ बोलते ना, झगड़ा होने के बाद घर छोड़ के जाती थी उसके घर पे नहीं के। तो 5 बार ऐसे चली गई थी वो। कई बार तो झगड़े इस लेवल पे गए थे कि मेरे वाइफ ने पुलिस कंप्लेन किया था एक बार, और एक बार उन्होंने स्त्री आधार केंद्र में कंप्लेन किया था। सो ये सारे अनुभवों के बाद, ये पूरे एक्सपीरियंस के बाद जब ऐसा एक मौका आया, या मौका बोलते ऐसा एक लेवल आया जहाँ पे मेरी वाइफ और उनके घर वाले डाइवोर्स लेने के लिए तैयार थे। और मैं नहीं चाहता था कि डाइवोर्स दे। मुझे ऑलरेडी एक बेटी थी उस समय, और मैं चाहता था कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि मैं जो बात कर रहा हूँ या जिस वजह से मैं झगड़ा कर रहा था, तो वो माइंडसेट मेरा राइट था, मतलब मुझे गलत नहीं लग रहा था। लेकिन झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे, झगड़े बढ़ते जा रहे थे और वर्स्ट 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 और खराब हो रहा था रिलेशनशिप। और मैं अपने मेरे बात पे अड़ा था कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है और वो होना ही चाहिए। और जबकि मैं मेरे वाइफ से प्यार करता हूँ, उस समय भी बहुत ज्यादा करता था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थे कि वो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो उस समय फिर मैंने इस रिलेशनशिप को देखने का नजरिया मैंने बदल दिया। और मैंने जो नजरिया मेरा बदलने के बाद मैंने कुछ चीजें सीखी इन 7 वर्षों में। तो मुझे वो दिन याद है जब ये बहुत वर्स्ट हो गया था रिलेशनशिप। और आज का दिन मुझे सामने है मेरे, जहाँ पे हम लोग अभी कोर्टशिप जैसा रहते हैं। कोर्टशिप मतलब क्या होता है, जब अरेंज मैरिज में एंगेजमेंट होती है और शादी होनी बाकी है, तो वो जो पीरियड होता है ना, जहाँ पे लड़का लड़की बहुत अच्छी बातें करते हैं, मतलब उनको बहुत एक दूसरे से बात करने का मन करता है ना, एक साथ बहुत सारी चीजों को करने का मन करता है। तो उस टाइप का रिलेशनशिप अभी हम लोग जी रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, है ना। मतलब उस उस लेवल से आज हम इस लेवल तक आए हैं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इन दौरान। मैंने मैंने खुद मेरा रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए मैंने कोचिंग भी लिया है मेरे कोच से। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। इन सारे चीजों को मैंने सामने रखते हुए मैंने आज का जो वेबिनार है या आज जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ कंटेंट, वो आपसे मैं शेयर करूंगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, ये सबसे बेस्ट एरिया है लाइफ का और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ना केयरफुली, मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिए सब कुछ और समझने की कोशिश कीजिए उसके पीछे का डेप्थ क्या है ना। क्या होता है, हम वर्चुअली बैठते हैं ना, मतलब आप मेरे सामने एक्चुअली नहीं हो, लेकिन आप मुझे देख रहे हो लैपटॉप या मोबाइल पे।
तो हम लोग जब आमने सामने होते हैं ना तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, आपका माइंड कहीं और जाता नहीं है, आप उस सब्जेक्ट पे एंकर रहते, फोकस रहते हो। तो आज उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आज आपको ये समझ में आई कुछ चीजें, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ना एकदम ऑसम होगा। मतलब लोग आपकी मिसाल देंगे कि हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशनशिप है आपका, वो आपकी मिसाल देंगे लोग कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। सो 5 एरिया होते लाइफ के। थोड़ा मैं इस टॉपिक पे आने से पहले रिलेशनशिप नहीं, लाइफ के 5 एरिया होते हैं। अगर ये 5 एरिया अच्छे करने हैं, मतलब अगर कोई बोलता है कि मुझे मेरा लाइफ बढ़िया करना है, तो ये 5 एरिया अच्छे करने हैं, है ना। एक होता है फाइनेंस, दूसरा होता है रिलेशन हेल्थ, तीसरा रिलेशनशिप, चौथा होता है स्पिरिचुअलिटी, और पांचवा होता है एंटरटेनमेंट। ये 5 हमारे जरूरी भाग है हमारे लाइफ के, हर एक इंसान के। तो उसमें जो सेकंड जो थर्ड जो है मैंने बात की रिलेशनशिप, तो वहां पे ना कोई गाइडेंस नहीं है हमारे समाज में, या कोई कुछ बताता नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि उस एरिया में ना लोगों को बहुत कम पता है। मतलब अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छा है ना, तो उस बंदे का स्वभाव ही शांत है, या वो बंदा ही अच्छा है, इसकी वजह से वो शायद रिलेशनशिप अच्छा होता है। जनरली देखा गया है, कुछ लोग जानते हैं कैसे करना है, लेकिन बहुत लोग अनजान है कि रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, उसको अच्छा कैसे करना है। ठीक है। तो रिलेशनशिप में हमको सबसे पहले जानना क्या है कि एक अच्छा रिलेशनशिप मतलब क्या है ना। तो वो आपको क्या करना है, पहले सोचना है कि क्या है अच्छा रिलेशनशिप, और वो लिखना है। ठीक है। तो मैंने इतने किताबों से और सब कुछ कोचिंग भी कर रहा हूँ ना पिछले 14 बरस से, तो उस सब में मुझे एक समझ में आ गई एक अच्छा रिलेशनशिप में 3 चीजें होनी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, और जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है। तो एक अच्छे रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, सबसे पहले रेस्पेक्ट होना चाहिए, उसके बाद लव, और उसके बाद केयर। ठीक है। सो यहाँ पे रेस्पेक्ट मैंने पहले क्यों लिखा है मालूम है, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर रेस्पेक्ट है सबसे पहले, तो वो लव और केयर है ना उसका महत्व रहता है। बहुत बार क्या होता है, लोग मतलब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें अगर पसंद नहीं आई या डिसएग्री है, तो अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कि जिससे रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ऐसा। तो यहाँ पे समझना क्या है कि रेस्पेक्ट अगर रहेगा ना, तो आप है ना बहुत केयरफुली बात करोगे। बस उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, उसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। लेकिन उस डिसएग्रीमेंट को किस तरह आप पेश करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उसका कनेक्शन है रेस्पेक्ट से। अगर रिस्पेक्ट है तो आप राइट वर्ड इस्तेमाल करोगे, आप सब्जेक्ट पे टिके रहोगे। जो आपको डिसएग्रीमेंट है, जो चीज आपको पसंद नहीं है सामने वाले की, तो आप है ना उसी के बारे में बात करोगे, आप ना उसके आसपास नहीं बात करोगे, उस पॉइंट पे बात करोगे। उससे क्या होता है, और आपका टोन, अगर आपका रिस्पेक्ट है सामने वाले के लिए, तो आपका टोन अलग आता है ना। बोला था ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ये वर्ड भी देखो मैंने कितनी आसानी से बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, अब भी बात नहीं करनी है। और एक होता है ना हम लोग गुस्से से बात करते हैं, यही शब्द होते हैं, लेकिन वो ज्यादा दर्द देते हैं, ज्यादा चीजों को वर्स्ट करते हैं, उस कम्युनिकेशन को वो ज्यादा ना मतलब भड़का देते हैं। तो रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और अभी लव लव होना ही चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप में लव है तो बाय डिफॉल्ट केयर आएगा, है ना। इसके अलावा फिर बाकी चीजें ना अपने आप आएगी। जैसे अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, बोलते ना कि मेच्योर किसको बोलते हैं मालूम है। हम लोग बोलते हैं कि जो बड़े बड़े चीज समझता नहीं। मेच्योरिटी किसको बोलते हैं, जो छोटी छोटी बातों को समझता है ना, उसको बोलते हैं मेच्योर, है ना। और अगर रिस्पेक्ट लव केयर है, तो आपका अगर डिसएग्रीमेंट है कुछ, मतलब कुछ चीजें आपको जो पसंद नहीं है आपके लाइफ पार्टनर की या घर वालों के साथ, तो उन चीजों को अगर उनके एंगल से देखना चालू करोगे, तो शायद आप कुछ कुछ चीजों को एग्री करोगे, और एग्री करते हो तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। हम बोलते हैं ना कुछ लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो क्या होते हैं वो आपकी कोई चीज अच्छी नहीं है फिर भी वो उसके साथ आपको अपनाते हैं, तो उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो इसके अलावा हमको क्या देखना, अभी ये 3 चीजें अगर नहीं है उसी सीक्वेंस में, तो वहां पे बहुत मैस होता है ना। और अगर ये 3 चीजें हैं लेकिन झगड़े भी हो रहे, तो ये चीजों का इफेक्ट है ना कम होते जाता है। मतलब रेस्पेक्ट है, लव है, लेकिन क्या होता है, झगड़ा ज्यादा होता है। तो आपके पास समय बहुत कम है प्यार करने के लिए, बोलते ना कि एक जिंदगी कम है, उसमें हम ऑफिस जाते हैं, हम लोग सोते हैं, है ना,
दिन भर की जो चीजें उसके बारे में बात करते हैं, प्यार की बातें करने के लिए कितना समय बचता है, और बहुत सारा समय तो हमारा टीवी देखने में जाता है उसके बाद, या झगड़े करने में जाते हैं, कुछ चीजें पसंद नहीं वो बताने में जाती है। तो आपको वो सोचना है कि अगर हमारा लाइफ मतलब हमारे जिसके साथ रिश्ते हैं, उन रिश्तों को अगर हमने उसके साथ प्यार को इजहार नहीं किया तो वैसे भी खराब होने वाले। अभी प्यार का इजहार इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा सामने वाला गलत कर रहा है फिर भी आप अच्छा बोलोगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि दोनों अलग चीजें, मतलब कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है आपके वाइफ की या आपके हस्बैंड की, है ना, उसको वैसे ही रखना है, और कुछ अच्छी चीजें है ना उसमें, इसलिए तो आप साथ हो, तो वो अच्छी चीजों को अच्छा बोलना है, ना कि अभी कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ डिसएग्रीमेंट से करके आप क्या कर रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, बात अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं करना है। एक मिनट ईशा, तो ब्राइटनेस कम करो, ठीक है। सो दो चीजों को अलग रखना है, मतलब जो अच्छी चीजें मेरे वाइफ के मामले में, मेरे बच्चों के मामले में, मैं उसके लिए मैं उसको बोलता हूँ कि वेरी गुड, है ना, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, है ना, जो चीजें अच्छे नहीं है उसको रिस्पेक्टफुली उनको प्रेजेंट करता हूँ कि भाई ये चीज है, ये गलत है, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारे फैमिली का कल्चर नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, है ना। तो उससे क्या फायदा आता है कि प्यार का इजहार भी होता है, जो अच्छा है उसका इजहार भी होता है, और दूसरा क्या होता है कि जो जो अच्छा नहीं है वो आप ठीक से उसको ना पेश करते हो, है ना। आपको आपको पता है कि ज्यादा करके जो झगड़े या ईगो हर्ट होता है ना, वो कब होता है मालूम है, जब दो लोग बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो जब टोन खराब होता है ना, टोन, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी ऐसा क्यों होता है, आपको पता है पूरे कम्युनिकेशन मतलब एक इंसान ने बोला, दूसरे इंसान को समझ में आ गया, इस कम्युनिकेशन में 50% जो पार्ट है ना वो टोन करता है, 17% जो रोल प्ले करता है वो सिर्फ वर्ड्स होता है, मतलब हमारे शब्दों का जो महत्व है ना सिर्फ 17% है, और बाकी बॉडी लैंग्वेज है ना अराउंड 32% 33% है ना। तो मतलब सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है टोन, है ना। देखिए सोच के देखिए, आपको जब गुस्सा आता है तो आपका टोन कैसा होता है ना, वो मैटर वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जब अभी मैं ये साइंस बताने के बाद ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना है कि वो टोन अगर प्रॉब्लम है, वो टोन को अगर हम बोलेंगे ना कि कंट्रोल करो, अच्छी टोन से बात करो, वो नहीं होता है ना। तो टोन कब कंट्रोल होता है उनके, जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट रखते हो, बात करते समय रिस्पेक्टफुली बात करते हो, तो टोन अपने आप अच्छा होता है, बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट रहेगा तो टोन अच्छा रहेगा। आपको कोई चीजें पसंद नहीं आए फिर भी चलेगा, आपको बताना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोन अच्छा रहने के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, और इसका कनेक्शन आपसे भी है, मतलब अगर आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि वो सामने वाला इंसान भी आपसे रिस्पेक्टफुली बात करेगा, ठीक है। अब ये तीन चीजों को कैसे बेटर करना है वो आज हम बात करेंगे, जिससे रिलेशनशिप ये जो है ना आपका एरिया सबसे सॉलिड हो जाए। सबसे पहले क्या समझना है कि ये स्टेटमेंट लिख के रखिए, आपके रिलेशनशिप का जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी उसका कनेक्शन है ना आपके लाइफ से, लाइफ का जो क्वालिटी ना उससे है, मतलब द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप है ना इज इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपकी लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव करना है तो आपको सबसे पहले आपके रिलेशनशिप का क्वालिटी इंप्रूव करना है, ठीक है। क्वालिटी मतलब अभी ये है लेकिन किस लेवल का है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बेटर कर सकते हैं। परफेक्ट कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, जैसे परफेक्ट होगा भगवान आपको बुला लेगा, ठीक है, क्योंकि यही इस धरती का नियम है, ठीक है। तो हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें क्या करना है, बेटर करना है, कल से आज बेटर, आने वाला कल है ना वो आज से बेटर, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करना है, कुछ करेक्शन करना है, मतलब ये कैसे, अभी देखो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का ना रिलेशनशिप मेस हो सकता है। अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मतलब शादी होने के उस कगार पे हो, और आपकी शादी होने वाली है, आपको पता भी नहीं है कि ये ऐसा होता है मैस वगैरह, और कुछ लोगों की शादी हो गई है और हनीमून पीरियड में है, मतलब नहीं सब अच्छा ही लग रहा है, और कुछ लोग हैं कि उन्होंने ऑलरेडी ये टेस्ट किया है कि रिलेशनशिप खराब हो गया है। तो इन सभी के लिए है ये आज का जो टॉप है वो, ठीक है। सबसे पहला करेक्शन क्या करना है, राइट माइंडसेट बनाना सबको देखने का, रिलेशनशिप को देखने का राइट माइंडसेट बनाना है ना, और वो एक राइट सक्सेस प्रिंसिपल्स पे खड़ा करना है, ठीक है। सो उससे क्या फायदा होगा
कि आपके जो इमोशंस है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ। आपको क्या करना है कि जो सेंसिबल लगता है आपको वो नोट्स लिखना है, क्योंकि ये अगर माइंडसेट आपने बनाया है तो आगे में जो रिलेशनशिप बेटर करने के लिए जो भी करना है ना वो आसान होगा, है ना। मतलब आपके रिलेशनशिप इतने खराब हो गए हैं कि आप अगर वाइफ से कुछ बोलते हो तो वाइफ एकदम गुस्सा हो जाती है। मतलब आपने अगर बोला ना कि चाय, तो गुस्सा हो जाता है। अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो मतलब वो एक अलग लेवल पे है। अब अगर जो मैं जो बताने वाला हूँ कि तरीका सॉल्व करने का, तो वहां पे तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड है ना, वो आपको बात करने नहीं देंगे, है ना। मतलब नो डिस्कशन, है ना। तो उस समय प्रॉब्लम होगा। तो उसके पहले ये करेक्शंस कर लो ताकि वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला करेक्शन क्या है कि फॉरगिवनेस करने का एटीट्यूड चाहिए। ये प्रिंसिपल भी सक्सेस का, माफ करो। जब तक आपके यहाँ पे ना किसी के लिए किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको रुलाया है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है, वो पेन लेके आप अगर रिलेशनशिप अच्छे करने जाओगे तो कभी नहीं होगा। मतलब आपने ऑलरेडी एक वातावरण बनाया है जो नेगेटिव इमोशंस का है इस दिल में, और उस वातावरण के साथ अगर आप आपकी रिलेशनशिप बेटर करने के लिए बात करोगे तो नहीं होगा। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये पहले अच्छा करो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला मैं अगर बोलता हूं कि आपको किसने धोखा दिया है तो आप उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा क्या करना है ना। जैसे मैं बोलता है कि आपको रुलाया है किसी ने जिंदगी भर, मतलब जिंदगी में कभी ना कभी, उसका नाम लिखिए, है ना। किसी ने आपका इंसल्ट किया है, नाम लिखिए, है ना। और किसी ने आपको हर्ट किया है, ऐसा कुछ बोला कि आपको बहुत दुख हुआ, मतलब आपने कुछ बोला नहीं है लेकिन आप इतने दुखी हो गए कि आपको वहां से बाहर निकलने में बहुत समय लगा या कुछ समय लगा, तो वो लिखिए। अब क्या करना है, अगर आपको आज प्रेजेंट आपका अच्छा करना है और फ्यूचर में अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, अगर ऐसा चाहिए तो वो जिन जिन लोगों का आपने नाम लिखा है ना उन सबको पहले माफ करो। मतलब आपको उनको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ भगवान को बोलोगे मैंने इन सभी को माफ किया है। आप उन्होंने जो भी किया है मेरे पास में, मेरे भूतकाल में, उसकी मुझे आज तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही है। और उन्होंने जो भी कहा है उनसे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है, आपको किसी ने तो बोला है कि पागल हो, तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो मैंने क्या किया है उसको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट करके लिख के लिया है कि बाबा मैं पागल हूं तो मुझे स्मार्ट बनना है, और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है कि मुझे और अच्छा करना है लाइफ, है ना। तो अभी वहां से क्या हो गया, फॉरगिव करो। और ये एक बार बोल के नहीं चलेगा, आपको जब जब आपके हार्ट में ना फीलिंग्स खराब होती है तब तो आपको ये बार बार बोलना है, वर्ड्स मुंह से आने चाहिए कि उसका नाम लीजिए। मान के चलिए माधव, माधव नाम है समझो, है ना। मेरा फ्रेंड है जिसने मेरा इंसल्ट किया था या मुझे हर्ट किया था, तो मैं क्या बोलूंगा कि भगवान मैंने माधव को माफ कर दिया है, उसने जो जो भी कुछ किया है ना इसके लिए मैंने माफ कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि माधव के जीवन में बहुत सारा रिस्पेक्ट, प्यार और केयर मिले। आप उनको जो दोगे ना वो आपको मिल जाएगा। ऐसा बोलो आप, जिन जिन लोगों के बारे में लग रहा है ना उनको माफ करो और उनको ये दे दो माइंड से। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपके दिल में ना फॉरगिवनेस जब आता है ना तो सबसे पहले आप है ना, आपके अंदर है ना माहौल बनता है खुशी का। मतलब पेन निकल जाता है, बोझा होता है ना, बोझा जो हम लेते हैं वो निकल जाता है। अब आपको ना आपकी रिलेशनशिप बेटर करने के लिए ना और बेटर समझ में आएगा। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे पेन रख के बोलते ना, आप किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर सकते, आपका खुद का भी, क्योंकि यहाँ पेन होती है आपके चेहरे पे क्या दिखता है वही दिखता है, यहाँ पे जो है वो दिखता है। और आप इस चेहरे से ऐसे बात करने जाओगे मुंह बना के तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी भी तो रेसिप्रोकेट करेगा। मतलब अगर आप हंसोगे तो सामने वाला हंसता है, आप रोओगे तो क्या होता है, लोग रोते हैं सामने वाले। तो वैसे यहाँ पे जब आपका ना पूरा पेन निकल जाता है ना, किसी के लिए गुस्सा होता है, घृणा होता है, जो भी होता है वो अगर निकल जाता है तो आपका चेहरा क्या होता है, एकदम बच्चे जैसा बन जाता है, नेचुरल स्माइलिंग, है ना। उस चेहरे से जब आप बात करोगे ना किसी से तो वो आदमी भी वैसे ही करता है। आपके एफर्ट्स है ना उसको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या करना है, नो अप्रूवल्स। नो अप्रूवल्स मतलब आज से
आज से तय करना है कि लाइफ में मैं कोई भी डिसीजन लूंगा ना तो सोच समझ के लूंगा, उस एरिया में जो एक्सपर्ट है ना उसको पूछ कर लूंगा, या उसकी राय लूंगा और करूंगा। एक बार आपने वो डिसीजन ली तो किसी का अप्रूवल नहीं लेना है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने नया घर खरीद लिया, मान लीजिए आपने घर खरीदा है, ठीक है। अब एक घर खरीदने के बाद क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना हमने घर खरीदा है इस एरिया में, तो बंदा क्या पूछता है कितना, क्या प्राइस में लिया ये, और आपने लोन लिया तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया ये। तो अभी वो बंदा अगर बैंकिंग का हो तो क्या बोलेगा, अरे गलत लिया, बहुत महंगा लिया आपने, ये इतना महंगा नहीं है। अब क्या किया, उस इंसान ने आपका जो डिसीजन है ना उसको अप्रूव किया गलत है करके। अभी जिस बंदे का खुद का सपना है घर लेने का, और वो कब से वो कोशिश करे घर लेने की, और उसको आपने अगर बताया कि हमने घर लिया, तो वो क्या बोलेगा, वाह बढ़िया, क्योंकि वो भी चाहता है घर लेना ना। अभी ये बंदा क्या कर रहा है, आपको अप्रूव कर रहा है राइट है करके। अब इन दोनों केस में क्या होता है, जब जब आप अप्रूवल लेने जाओगे ना, तब तक है ना आप अनहैप्पी रहोगे। अब सोच के देखिए, घर ले लिया है ना, अभी समझो मान लीजिए डिसीजन गलत भी हो गया, आपने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया और आपने ठीक से नेगोशिएट नहीं किया करके महंगा भी लिया, क्या फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ में बड़ा अचीवमेंट है ना वो। क्यों अभी अप्रूवल चाहिए, मतलब जो लेने की खुशी मिली थी, उस घर में रहने की खुशी है, उस अप्रूवल से उस खुशी को क्यों आप डाइल्यूट कर रहे हो, खराब कर रहे हो। मत लो, सिर्फ बताओ घर लिया, प्राइस पूछा तो बोला अरे बढ़िया है, बढ़िया एरिया में। और अगर किसने कुछ बोला ना तो उसको उसको बताओ कि यार घर ले लिया है, आओ चाय पानी करो, एंजॉय करो, मजे ले लो, ये सही गलत का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप खुद चाहते हैं कि बाबा ठीक है 2 पैसा ज्यादा क्या गया, लेकिन एरिया अच्छा था, आसपास का सब कुछ अच्छा था, अंदर की फिटिंग्स अच्छे थे, ऐसा बोलो, है ना। और अब बताओ कि मैं सस्ता घर नहीं देख रहा था, मैं अच्छा घर देख रहा था, ऐसे बताओ, तो वो आदमी ना कुछ बोलेगी नहीं, है ना। आजकल क्या होता है कि लोग, हर आदमी आता है और आपका जो डिसीजन राइट या रॉन्ग है ना उसको ना वो ऑथराइज करने की कोशिश करता है, नहीं करने देना है। और सोच के देखिए ये ऐसा क्यों होता है मालूम है क्या, जब जब आप पूछोगे ना उस हिसाब से, तो आदमी को समझ में आता है कि आप अप्रूवल ले रहे हो। अब बहुत खुशी खुशी बताओ ना, यस मैंने घर ले लिया है ना, 75 लाख का है, इतना बढ़िया है, क्या मजा आता है। अब आपका एक्साइटमेंट देखे ना वो गलत बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी आप ऐसे बात कर रहे हो, हाँ मैंने घर ले लिया है, हाँ 75 लाख का है, हाँ 9% से लिया है। अभी आपका मुंह देख के और जिस तरह आप बता रहे हैं ना, उसमें उसको समझ में आ गया कि आपको लग रहा है कि गलती की है। अभी वो क्या करेगा, वो गलती को प्रूव करेगा, यस राइट तुमने गलती की है, नहीं लेना है अप्रूवल। देखो जब जब आप ना अप्रूवल लेने का जो स्वभाव है ना, अगर आपका है ना, तो आपकी रिलेशनशिप खराब हो गई, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना बाहर से आता है। हम जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह देखते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे कलीग को, या जिस तरह हम उनके चीजों को रिएक्ट करते हैं, वो हम बाहर से सीखते हैं। बहुत बहुत पैमाने पे हम लोग टीवी से सीखते हैं। टीवी में आजकल सीरियल चल रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं, उस हिसाब से हम दुनिया में रियल लाइफ भी देखते हैं। वो टीवी है, वो एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ, लेकिन उसका प्रभाव हमारे सोच पे होता है ना। तो सबसे पहला क्या करना है, नो अप्रूवल्स, है। क्यों क्यों, मतलब एक बार आपने डिसीजन लिया ना तो एकदम बोलते हैं फिक्स रही है, ये मैंने राइट लिया है। आपको अगर गलत लगे तो उस पर करेक्शन करो ना, अगली बार आप ना वो ये सोचो कि कैसे करेक्ट करना है, लेकिन दूसरों से मत लो। और आपको ये भी देखना है कि वो जो बताने वाला है उसका क्या क्रेडिबिलिटी है ना। मतलब मुझे याद है मैंने अप्रूवल ले रहा था, जब मेरे और मेरे वाइफ के झगड़े हो रहे थे, इतने प्रॉब्लम हो रहे थे। मेरा कॉलेज का एक फ्रेंड है जो अनमैरिड था, मतलब शादी नहीं हुई थी, उसको मैं पूछ रहा था, मैंने उसका एडवाइस ले रहा था मैं कि मैं डाइवोर्स दूं क्या, वो लोग डाइवोर्स मांग रहे, इतना मूर्ख था मैं। अभी उसका अप्रूवल ले रहा था, मैं क्या करूं यार, ये वाइफ छोड़ के जाती है, क्या करना चाहिए तेरे लिए, मतलब अभी वो क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा मैंने ये भी देखा नहीं उस समय कि वो क्वालिफाइड भी है क्या ये गाइड करने के लिए। ऐसा ही हमारा होता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया ना, आपको गारंटी है क्या कि वो राइट है, और अगर गलत है तो आप खुद सुधार सकते हो, वो क्यों अप्रूवल ले रहे हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, लोग ज्यादा जो सैड है ना उसकी वजह से, क्योंकि दुखी क्यों है, अप्रूवल ले रहे। वो गधे वाली कहानी नहीं क्या, मतलब एक फैमिली होती है ना, पिताजी और बेटा चलते हैं, उनके पास एक गधा होता है, वो एक गांव से दूसरे गांव आते रहते हैं। तो
वो गधे पे बेटा बैठता है तो भी लोग बोलते हैं अरे क्या पागल है, फिर बाप बैठता है तो अरे क्या पागल है, समझ में नहीं आता है, फिर दोनों चलते साथ में गधे के साथ फिर भी लोग बोलते हैं। तो लोग तो राय देंगे अलग 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 अलग। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है। अप्रूवल लेना है, एक बार क्या गधे पे बैठ जाना है, मान के चलो बच्चे को बिठाया गधे पे और लेके आओ, लोग कुछ भी बोले डोंट केयर, है ना। अगर ये स्वभाव है ना तो आप ज्यादा खुश रहोगे। मैं भी ऐसा ही, मैं पूछता नहीं हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, है ना, और उसको राइट उसको बनाता हूँ। कैसे? देखो आपको क्या करना है, देखो मान के लो एक लड़का लड़की है जिन्होंने लव मैरिज की है और घर वाले उनके मान नहीं बोल रहे थे कि मत करो शादी, है ना। तो अभी घर वालों के हिसाब से वो शादी कैसी है, गलत है ना। अब 5 साल हो जाते हैं शादी को, 5 साल होने के बाद ये लड़का लड़की बहुत अपने करियर में ग्रो होते हैं, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होता है और दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं, अपने साथ अपने माता पिता का भी ख्याल रखते हैं। तो अब सब लोग क्या बोलेंगे मालूम है, अच्छा हो गया मेरा नहीं सुना, तुम लोगों ने अच्छा किया। मतलब अब ये क्या बोल रहे हैं कि अच्छा हो गया ये आपने डिसीजन लिया। अब सोच के देखिए दूसरी बाजू, ये शादी करते हैं घर वालों के इजाजत के बिना, मतलब घर वाले उसको विरोध करते हैं लेकिन शादी करते हैं। 5 साल के बाद उनमें झगड़े होते हैं, हेल्थ खराब होता है, रोना धोना, फिर घर वाले क्या बोलेंगे, मैंने बोला था मत करो शादी, मैंने बोला था। क्या हुआ मतलब? इसका मतलब क्या है, जब आप डिसीजन लेते हो ना कोई भी, तो वो राइट या रॉन्ग कभी नहीं होते। हम लोग डिसीजन लेते हैं और उसको बाद में कुछ समय बाद उसको राइट या रॉन्ग को सिद्ध करते हैं। तो अभी क्या करना है, कोई भी डिसीजन आप लेते हो ना, तो वो राइट करने के लिए उस पर काम करो, ना कि अप्रूवल लो, किसी का अप्रूवल मत लो। तो नो अप्रूवल, ठीक है। थर्ड, क्रिटिसिज्म। अभी क्रिटिसिज्म का हिंदी का मतलब क्या है कि आपको कोई लोग, कुछ लोग है ना बुरा भला कहते हैं, आपको बहुत कुछ बोलते हैं, तो क्रिटिसाइज करते हैं वो, है ना। अभी सोच के देखिए कि ये जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, कि उसके लिए मतलब आप डरते क्यों हो, मतलब वो आपको खराब क्यों लगता है। मतलब कोई अगर आपको बोलता है तुमको अकल नहीं है, समझ में नहीं आता है ना, पैसे कमाने की अकल नहीं है, बीवी संभालने की अकल नहीं है, बच्चों को संभालने की अकल नहीं है। कोई लेडीज को नॉर्मली घर में बहुत बोला जाता है कि तुमको कुछ आता नहीं है ना। ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। क्या क्या शादी करके कुछ नहीं किया, 10 साल हो गए शादी को, क्या किया, बच्चों को पैदा करके क्या किया, उनका ठीक से करना भी नहीं आता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, समाज में करते हैं। तो मेरा कहना है कि लोग है ना क्रिटिसिज्म से दूर भागते हैं और लोग है ना क्रिटिसिज्म से डरते हैं, मतलब कोई बुरा भला कहेगा करके डर लगता है लोगों को। तो मेरा कहना है मैं ना इसके लिए प्रिपेयर रहता हूँ। प्रिपेयर मतलब क्रिटिसिज्म का कैसा है मालूम है क्या, कोई अगर कुछ बोलता है ना तो उसमें दो टाइप के लोग होते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना सीखना है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो बंदा है ना क्रिटिसाइज करने वाला लोग, मतलब पीपल, तो एक जो बंदा होता है वो कैसा होता है, विद सोल्यूशन करता है, क्रिटिसाइज विद सोल्यूशन। एक होता है वो विदाउट सोल्यूशन करता है। कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। आपको कोई अगर बुरा भला कहता है तो आपको क्या करना है, सुनना है उसको, अच्छी तरह कान देना है। हाँ अच्छा, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पागल जैसे करता हूँ, मुझे ये आता नहीं, ठीक है। तो उसको पूछो कि भाई अभी इतना बता दिया है, ये भी बता दे कि उसको कैसे अच्छा करना है। पूछो, लेडीज लोग भी पूछो, मतलब आपके घर में कोई सीनियर लेडी होगी ना कि वो आपको बुरा भला बोलती है, तो उसको बोलो कि ठीक है मुझे समझ में आ गया कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे, उसको अच्छा कैसे करेंगे। अब वो लेडी अगर आपको सोल्यूशन देती है तो इस व्यक्ति को सुनना है, ये अच्छी व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति मुझे क्यों पूछती है, तुझे समझ में नहीं आता है क्या, तुमको अकल नहीं है क्या, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या, अगर ऐसे बोलती है तो ये ना सिर्फ क्रिटिसाइज कर रही है, सोल्यूशन नहीं दे रही है। तो ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं है, ऐसे लोगों को मन दिल पे लेना ही नहीं है। अगर आप वहां से निकल जा सकते तो निकल जाइए, क्या फर्क पड़ता है ना। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि बाबा नहीं वहां जा सकते तो ऐसे खड़े रहिए पत्थर के जैसा और सिर्फ बोलिए, एग्री कीजिए, ओके ओके गॉट इट, अच्छा आप सही कह रहे हो, ओके। अंदर मत जाने दीजिए, आप एग्री करोगे तो अंदर रहता है, अगर आप एग्री नहीं करोगे ना तो ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा। और रही बात
बुरा लगने की, तो आप सोच के देखिए ना आपको बुरा क्यों लगता है कोई कुछ बोलता है तो। मेरी तरफ से आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो जो बंदा बोल रहा है ना उसको आप अप्रूवल ले रहे हो, मतलब आप अप्रूवल बाहर से ले रहे हो, है ना। आप चाहते हैं कि अगर आपने शादी की है, आपको एक बच्चा है और आपको आपका फैमिली आप जो चला रहे हो, तो आपको आप चाहते हो कि लोग बोले कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बीवी को संभाल रहा हूँ, मैं बच्चे को संभाल रहा हूँ, इसके लिए आप कर रहे हो बाहर के लोगों के लिए, तो फिर प्रॉब्लम होगा। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, बेस्ट जो लगता है वो सही कीजिए, और किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोलता है कि अरे इस इंसान ने ना बीवी को कभी ठीक से संभाला नहीं है, उनकी खुशियों के लिए कुछ किया ही नहीं, कोई आपको कुछ बोलता है तो क्या करना है, आपको पता है लेकिन आपने किया है, छोड़ दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। आपके उंगली में अंगूठी है सोने की, है ना। अब वो सोने की अंगूठी है ना, वो किसी को दो, मतलब आपके साथ जिसका झगड़ा होता है ना उसको बोलो कि ये सोने की है, मान के उसको दे दो, और मान के लो वो बंदा बोलता है कि नहीं ये पीतल की है, मुझे नहीं चाहिए, तो वापिस ले लो, कुछ फर्क पड़ा क्या। आपकी अंगूठी सोने की है, सामने वाला बोल रहा है पीतल की है, और आपने वापस ले, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है, उसको नहीं समझ में आया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है। अब उसने पीतल की बोला तो ये पीतल की हो गई क्या अंगूठी, वो तो सोना ही है ना। सेम है, आप जो हो वो वैसे ही रहोगे, बाकी लोग कुछ बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे मेरा हाइट है ना 6 फीट है, और मान के लो गुस्से में कोई तो मुझे बोलता है कि मराठी में गुटका है, नाटा है, नाटा है ना, तो मुझे तो हंसी आएगी ना, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नाटा नहीं हूँ, है ना। तो वैसा ही हमको लाइफ में करना है, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो। ठीक है, अगर मुझे कोई बोलता है कि अरे आप बहुत मोटे हो, है ना, मैं जानता हूँ ना मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा फिटनेस लेवल क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हंसूंगा, है ना। मेरा अभी जैसे मैं हर बार बताता हूँ, मैं अगर इसको मेरा वेट बताऊंगा ना तो लोग मुझे ओबिस बताए, ओबिस बोलेंगे वैसे। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि अरे आप काले हो, तो मुझे हंसी आएगी, या मैं बोलूंगा उसको शायद प्रॉब्लम है आंखों में, है ना, क्योंकि मैं काला नहीं हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी मैंने ये सुपरफिशियल लेवल की बात की ना, जो दिखता है सरल सरल, वैसे नहीं है, आपको अंदर जाके देखना है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको क्या करना है, एक्टिविटी करना है। आप में जो जो क्वालिटीज अच्छी है ना वो पहले लिखनी है। तो क्या करना है, कॉलम बनाना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं। लेफ्ट साइड में लिखो क्वालिटीज, और राइट साइड में लिखो कि एक इंसिडेंट लिखो। मान के लो आपका आपका क्वालिटी क्या है, आप स्मार्ट हो, आपको पता है आप स्मार्ट हो, स्मार्ट मतलब हुशार हो, पागल नहीं हो, मंदबुद्धि नहीं हो, स्मार्ट हो आप। तो कब कब आपके लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंस हुआ था जहां पे आपको ये सिद्ध हुआ कि आप स्मार्ट हो, या आपको किसी ने बोला, आपको आपके साथ काम करते हुए अरे आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो लिखिए, है ना। फिर लिखिए और कौन सा क्वालिटी है, अगर आप जेंट्स हो तो हैंडसम हो क्या, या आप लेडीज हो ब्यूटीफुल हो क्या, आपको किसी ने बोला होगा, तो वो लिखो क्वालिटी आपका कि हैंडसम या ब्यूटीफुल। और वो कब आपको लगा ना, वो लिखिए, वो इंसिडेंट लिखिए, है ना। अगर आपको लगा कि आप ना बहुत पंक्चुअल हो, मतलब समय के पाबंद हो, तो ऐसे कौन से सिचुएशन है जहां पे आपने समय समय की पाबंदी के साथ समय का रिस्पेक्ट किया, समय पे गए आप, तो वो इंसिडेंट लिखो। तो उसके बाद अगर आपको कोई बोलता है ना कि यार ये आदमी कभी समय पे नहीं आता है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और एक तो बॉस बोलेगा ये आदमी कभी समय पे नहीं आता है, ये आदमी कभी काम पूरा नहीं करता, और आपको बुरा लगता है ना। वो उसका देखने का नजरिया है, आपको आपको देखने का नजरिया क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे क्वालिटीज लिखिए, और अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। मतलब अभी ये क्या है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता है और आपको पता है कि आप स्मार्ट हो, है ना, आप स्मार्ट हो, आपको पता है, और आपको कोई बोलता है कि अरे पागल है ये आदमी, तुमको समझ में नहीं आता, अकल नहीं तुमको, तुमको बुरा लगने की जरूरत नहीं है। वो उसका वोकैबुलरी दिन भर का, वो आदमी शायद ऐसे फील्ड में काम करता है जहाँ पे ये जो शब्द है ना बहुत आसानी से आते हैं, पागल, दिमाग नहीं तुम्हें ऐसे। तो आपको क्या समझना है कि उसका वो प्रॉब्लम है वोकैबुलरी का। आपको क्या समझना है कि अरे इससे क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं तो जानता हूँ मैं स्मार्ट हूँ, बुरा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब ऐसा ना कि गोली लग गई तो ऐसे करोगे आप, इसने गाली दी, ऐसा होगा, मालूम है कितना बढ़िया। उसको क्या बोलते हैं, आपके इमोशंस कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। क्या बढ़िया लाइफ होगा पता है आपको, है ना। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आप क्या हो, और बाकी कोई भी आपको डिक्टेट नहीं कर रहा है, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है रिमोट कंट्रोल से। आपको पता है लोग आपको कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग, वो बोलते देख कब इसको गुस्सा दिलाता हूं मैं,
ऑफिस में होता है ये सब चीजें। ऑफिस में लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, देख अभी उसको गुस्सा दे दो, उसको आके कुछ तो बोलते हैं और वो गुस्सा हो जाता है। देख मैंने बोला ना उसको गुस्सा आता है। आप गुस्सा हो रहे हो, वो नहीं दिला रहा है, आप हो रहे हो, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। क्या? ये 3 चीजों पे काम कीजिए। सबसे पहले फॉरगिव कीजिए, यहाँ का पेन दर्द जो भी है ना, जो नेगेटिव फीलिंग वो निकल जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा ये, है ना। प्यार करने के लिए पूरा क्लीन चाहिए, एकदम से नहीं होगा वो डेली प्रैक्टिस करना है, उसका इफेक्टिविटी कम करना है, जो नेगेटिव है ना हमारे अंदर उसको कम करना है। कैसे करना है? माफ करना है, माफ करना है। जब जब आप माफ करोगे ना, आपके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान स्माइल आएगी, है ना। नो अप्रूवल, कोई अगर आपको अप्रूव करता नहीं ना तो बोलो ठीक है, कोई मैं आपसे राय नहीं मांग रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप उसको सही गलत बोले, मैंने ये किया है, मुझे पसंद है ना, मुझे पसंद है। 10 क्या 50 रुपए की सब्जी थी, मैं 100 रुपए दे के लेके आया मैं। आप मुझे पागल बोलने की जरूरत नहीं है, मूर्ख बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे उस लेडीज को नहीं, जो जो बेच रही थी औरत, उसको मुझे 50 रुपए ज्यादा देने थे, इसलिए मैंने 100 रुपए को लेके आया मैं सब्जी 50 रुपए की। अप्रूवल नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए अप्रूवल। अब जो मैंने ज्यादा दिया है ना, वो मेरे पास वापस आएगा, जो मैं दूंगा वो वापस आएगा, 5 टाइम्स वापस आएगा वो। अगर मैंने ज्यादा पैसे दिए तो वापस आएगा वो, है ना। वो क्लैरिटी रखो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख का जो था उसको आपने 1 करोड़ देके आया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। ये थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ वहां चलती है, लोग उसमें क्या करते हैं, अकल या मूर्खता निकालते, वो लेना नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? क्रिटिसिज्म। बिल्कुल डरो मत। देखो मैंने देखा है कि जिस जिस चीज को हम प्रिपेयर रहते हैं ना, वो चीज होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब आप छाता लेके जाते हो ना, तो बारिश नहीं होती है। बहुत बार ऐसा हुआ है, छाता लेके जाते हो बारिश नहीं होती है ना। मतलब क्या? आप प्रिपेयर हो तो नहीं होता है, इसलिए आप क्रिटिसिज्म के लिए प्रिपेयर रहो, ऐसे कॉन्फिडेंटली। कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा कोई क्रिटिसाइज, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तरह से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मालूम है क्या? अभी आपका जो है ना, ये सब होने के बाद आपके इमोशंस है ना कंप्लीटली अंडर कंट्रोल हो जाते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखते हो। देखो कॉन्फिडेंस लो है तो प्रॉब्लम अलग दिखता है, कॉन्फिडेंस हाई है और आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको प्रॉब्लम अलग नजर से दिखेगा, अलग दिखेगा, इसलिए अलग सोल्यूशन निकलेगा, है ना। अभी आपके इमोशन अच्छे हैं, कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। अब क्या करना है? कुछ वोकैबुलरी चेंज करना है। वोकैबुलरी मतलब क्या है? कुछ बोलने के जो तरीका है ना, जो हमने ना बचपन से ना हमारे आसपास के लोगों से, स्कूल से, हमारे घर वालों से ज्यादा करके सीखा है कुछ वोकैबुलरी। जैसे मुझे करना पड़ेगा, कुछ इलाज नहीं है, मतलब कोई और चारा नहीं है, मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती लेकिन मैं करूंगी। हम जो ऐसे बात करते हैं ना, वो क्या बता रहे हैं, मतलब कि आप हेल्पलेस है ना। मतलब आपको आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे जो आपको छुट्टी लेनी है, आपको फ्राइडे छुट्टी लेनी थी, लेकिन अभी आपको क्या है कि आपको जाना पड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे नहीं जाना है लेकिन जाना पड़ रहा है। मत बोलिए ना ऐसे, है ना। अभी ये जो बोलने का तरीका है ना, ये क्या करता है, हम हमारा सेल्फ इमेज लो करता है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप करता है, और ये जो वोकैबुलरी है ना, ये हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने कोशिश करता हूँ देखते क्या होता है। ये वोकैबुलरी एकदम अनसर्टेन बात है, मतलब जो बंदा एकदम कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, वो लोग ऐसे बात करते हैं, है ना। या वो उस तरह की बात है, जैसे उसकी वजह से वो ऐसा हुआ, नहीं तो मैं नहीं चाहती है, मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ लेकिन उसके वजह से उस दिन खराब हो गया। ये बात बंद करनी है। उसके वजह क्या बोलना है? क्योंकि आप जो भी करोगे ना, आप चूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फ्राइडे को छुट्टी चाहिए थी, सैटरडे संडे आपको छुट्टी थी, आपको 3 दिन छुट्टी चाहिए थी, अपने फ्राइडे के लिए अप्लाई किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बॉस ने, वो कोई भी कारण हो, उसने बोला नहीं, अभी आपको जाना पड़ रहा है ना ऑफिस को, आपको छुट्टी चाहिए थी लेकिन जाना पड़ रहा है। अभी आप सोच के देखिए, आप बॉस ने छुट्टी नहीं दी करके नहीं गए, आप नहीं जा रहे हो, मतलब गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप क्यों गए मालूम है? क्योंकि आपको उस जॉब की जरूरत है, इसलिए आप जा रहे हो। तो आपने तो चूज किया है, जॉब को चूज किया है, और आपका जो एंटरटेनमेंट है उसको आपने बाजू में रखा है ना। तो अगर आपने चूज किया है तो उस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी है कि मैं खुशी खुशी आज ऑफिस जा रही हूँ, क्योंकि आपने चूज किया है ना।
आप बोलो कि मुझे आज जाना था, मैंने तय किया कि आज जाऊंगी, मैं बढ़िया काम करूंगी। आपको चूज करना है कि मैं करना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं जॉब को संभालना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। तो आपको वो वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्या, आई हैव टू डू इट, हाँ, वो बंद करना है। आई हैव टू नहीं, आई चूज टू डू इट, आई वांट टू डू इट, है ना। मतलब यार ये बीवी झगड़ा करती है, उससे बात करनी पड़ती है घर जाके, नहीं तो फिर और प्रॉब्लम होते हैं। नहीं, आपको वो रिलेशनशिप अच्छा करना करके आप बात कर रहे हो, करना पड़ रहा है इसे नहीं कर रहे हो। आपको अच्छा करना है ना लाइफ में, तो इसलिए आप कर रहे हो, आपने चूज किया है। बोलो, मैं जाके बात करूंगा वाइफ से, सवेरे झगड़ा हुआ था, मैं जाके बात करूंगा वाइफ से और खुशी खुशी बात करूंगा, ना कि करना पड़ रहा है करके, है ना। तो अभी वोकैबुलरी चेंज करना है, ठीक है। एक साइंस साइंस में आपके साथ शेयर करता हूँ, जो बहुत जरूरी है रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि जिन जिन लोगों के लाइफ में एक डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, मतलब एक बहुत गहरा अर्थपूर्ण नाता है जिंदगी में, है ना, उस बंदे को या उस बंदी को 70% चांस है कि बाबा उसको कोई बीमारियां नहीं होगी, 70 तक का चांस है कि उसको बीमारियां नहीं होगी। ये हो गया एक फायदा। दूसरा फायदा क्या है, जिनके लाइफ में बहुत डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप होता है ना, तो उनका पर्सनैलिटी कैसा होता है, कैसा होता है, ये लोगों का ना एंग्जाइटी कम होता है। एंग्जाइटी का क्या होगा, अरे 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 क्या होगा, ये हो गया, ये रिलैक्स रहते हैं, काम रहते हैं लोग, जिनकी लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप होता है डीप। वो लोग है ना एक्साइटेड नहीं होते, एक्साइटेड होते हैं लेकिन एंग्शियस नहीं होते, ठीक है। उन लोगों का ना इम्यूनिटी लेवल अप होता है, मतलब इन लोगों का इम्यूनिटी, जिन लोगों के लाइफ में ना मीनिंगफुल रिलेशनशिप में उनका इम्यूनिटी लो होता है। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा क्या है कि जो लोगों के लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप है ना, एक एटलीस्ट एक मीनिंगफुल, तो उन लोग ना अगर बीमार होते ना तो उसमें से जल्दी रिकवर होते हैं। बोलते ना प्यार सबकी दवा है, प्यार बड़े बड़े बीमारियों का इलाज है प्यार। आपको पता है, आपको पता है मेंटली रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, बच्चे पैदा होने से, उनको प्यार से ठीक किया जाता है, उनको मेडिसिन कुछ भी नहीं है, प्यार से। एक डिफरेंट एरिया है हमारे दिमाग में जो प्यार देने के बाद ना एक्टिवेट होता है, तो वहां पे काम चालू होता है। और क्या होता है, आपका कोऑपरेटिव नेचर बढ़ता है। आपने देखा कभी कभी ऑफिस में बहुत सारे बॉसेस होते हैं कि जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, है ना। तो आपको समझना क्या है, मालूम क्या, वो कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे मालूम क्या, क्योंकि उनके लाइफ में एक डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। आप बोलते हो ना कि कैसा ये आदमी है, इंसान ही नहीं है ना। नहीं, इंसान ही है वो, लेकिन उसकी लाइफ में एक डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो कोऑपरेटिव नहीं है। और क्या फायदा है कि आपको क्या करता है, आपका लाइफ स्पैन है ना इंक्रीज करता है। मतलब आपकी लाइफ में एक अर्थपूर्ण गहरा नाता हो ना, तो आपका लाइफ है ना ज्यादा जीते हो, मतलब शायद 5 साल 10 साल 15 साल आप ज्यादा जियोगे। कितना बढ़िया है ना। सो क्या आप इन कारणों के लिए, इस साइंस के लिए, क्या आप आपकी रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं क्या? हाँ, आपको आपकी किताब में लिखना है यस, है ना। आपको यस करना है, बेटर कर सकते हैं। बेटर बोल रहा हूं मैं, परफेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, बेटर बेटर बेटर। और बेटर करने के लिए रोज काम करना पड़ता है। आज काम किया, बाद में सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं कुछ किताबों के बारे में बात करूंगा, है ना। उन किताबों के बारे में बात क्यों करूंगा, क्योंकि वो किताबें मैंने इस्तेमाल की है आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि इस विषय में आप और पढ़िए, ताकि जब आप ज्यादा पढ़ते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर इतना सारा चीजें हैं, जो मैं 8 घंटा अगर मैं बात करूंगा ना इस टॉपिक पे तो भी कम है, लेकिन मुझे ये कम समय में आपको बहुत सारी चीजें देनी है महत्वपूर्ण। लेकिन वो आई कहाँ से, एक तो मेरे एक्सपीरियंस से, है ना, और मेरे लर्निंग एटीट्यूड से। तो देखो, ये मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये किताब क्या बताता है कि लेडीज और जेंट्स है ना, ये अलग तरीके से क्यों सोचते हैं। मतलब अगर एक जेंट्स को गिफ्ट देते हैं तो जेंट्स क्या बोलते हैं, प्राइस देखता है। और अगर एक लेडीज को गिफ्ट देते हैं तो लेडीज क्या करती, प्राइस कभी नहीं पूछती, वो क्या देखती है, इमोशंस देखती है देने वाले। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्यों लेडीज को बात करना पसंद है ना, क्यों लेडीज रोते हैं, है ना, क्यों जेंट्स लॉजिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं ज्यादा, है ना। तो उसके सब के बारे में इसमें लिखा है, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है।
तो आपको समझ में अगर आता है तो इजी हो जाएगा। 5 लव लैंग्वेज, 5 लव लैंग्वेज, मतलब मैं मेरे वाइफ से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जिस भाषा में बताया करता हूँ तो उसको वो भाषा समझ में नहीं आती है। तो मेरे वाइफ की लव लैंग्वेज क्या है, मैंने इसमें से सीखी। ठीक है, देखो अगर आपने ना आपके लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं किया, तो रिलेशनशिप अगर जिसकी लाइफ में अच्छे नहीं है या डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, तो उस बंदे का चांस क्या है, 70% ना डिजीज होने का चांस है। और ये किताब है यू कैन हील योर लाइफ। इस किताब में वरी, एंजाइटी, नर्वसनेस, होपलेस फीलिंग, ये सब फीलिंग्स की वजह से कौन सी बीमारियां होती ना वो उसमें दी है। एक बार पढ़िए आप, वो 2 पन्ने तो पढ़िए जहाँ पे लिखा ही है। उससे फायदा क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको हैप्पी रहना कितना जरूरी है। अब अच्छा खाते हो, अच्छा एक्सरसाइज करते हो, है ना, अच्छी नींद लेते हो, लेकिन अगर आपकी इमोशंस अच्छे नहीं है तो बीमारी तो आने वाली। ठीक है, क्रूशियल कन्वर्सेशंस, क्रूशियल मतलब लाइफ में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ना, बहुत क्रिटिकल बातों को ना आपको लेके ना बात करनी पड़ेगी लोगों से, आपके घर वालों से या आपके बॉस से, जो भी है, और वो बहुत जरूरी होती है वो बातें करनी। और वो कैसे करनी है ना, इस किताब में दी है, क्रूशियल कन्वर्सेशन, है ना, वो दिया है। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में उन्होंने दिया है लॉ ऑफ रेडिएशन। लॉ ऑफ रेडिएशन मतलब क्या है कि अगर मैं ये सब चीजें फॉलो करता हूँ और मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, तो मेरी वाइफ तो मेरे साथ रहती है ना, तो उसमें भी वो गुण आ जाएंगे। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं कि अरे मुझे तो समझ में आ गया, मेरी वाइफ को कौन समझाएगा, आएगा समझ में, पेशेंस रखिए। इसके पीछे लॉ है, आप नहीं करोगे, ये नेचर ने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो आपको बिंदास रहना है। अगर जो मैं बता रहा हूं अगर आपको सही लग रहा है तो आपको बदलना है। ठीक है, द आर्ट ऑफ परसुएशन, है ना। मैंने कितने बार लोगों से सुना है कि यार ये सुनते ही नहीं है ना। हर बार कंप्लेन क्या होता है कि मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बेटी सुनती नहीं, मेरी वाइफ सुनती नहीं है, मेरा हस्बैंड सुनता नहीं है, मेरे पिताजी सुनते नहीं है। हमने बोला सुनते नहीं सुनते नहीं सुनते नहीं, क्यों? क्योंकि आपको कैसे बताना है वो सीखना है। ये किताब में दिया है, द आर्ट ऑफ परसुएशन, कैसे बात करना है ताकि लोग सुने। देखो अगर आपने राय दी, अगर आपने जज किया, तो लोग आपको खड़ा नहीं करेंगे। आपको क्या बनना पड़ेगा, एक परसुएडर बनना पड़ेगा। परसुएडर, ये आर्ट सीखना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को बताते हो लेकिन उनको पता नहीं चलता कि आपने बताया है। उनको क्या लगता है मैंने खुद ये इजाद किया है ये सोल्यूशन। तो बहुत पावरफुल बुक है ये। सबसे लास्ट, द टॉप 5 रिग्रेट्स, मतलब रिलेशनशिप के बारे में ना, मतलब जो मरने वाले लोग होते हैं ना पैलिएटिव केयर में, तो उनके जो 5 टॉप पछतावे हैं ना इसमें लिखे हैं, उसके बारे में लिखा है ना। तो मैं नहीं चाहता कि बाबा लाइफ के एंड में ना आपको पछतावा हो कुछ चीजों का। जैसे मैं मेरा रिलेशनशिप अच्छा कर पा रहा था लेकिन मैंने किया नहीं, मुझे बोलना चाहिए था सॉरी, मैंने बोला नहीं। अरे मुझे दो दो मतलब कुछ समय पे प्यार से बात करनी चाहिए थी, गुस्सा रखना चाहिए था बाजू में। ये पछतावे नहीं करने हैं, आपको ये किताब पढ़नी है तो आपको वो अनुभव मिलेगा कि क्यों पछतावे नहीं करने हैं या कौन से पछतावे नहीं करने। बहुत पावरफुल बुक है। अब तो आप ये किताबें आप जब पढ़ते हो ना, तो आपका जो माइंड में इंफॉर्मेशन होता है ना वो इस लेवल का होता है कि आपके लिए रिलेशनशिप संभालना एकदम आसान हो जाता है। क्या है आसान, मतलब आसान और कठिन में क्या फर्क है? एक है कि आता नहीं और एक दूसरा आता है ना। एक बंदा बोल रहा है मुझे साइकिल चलाने नहीं आती ना, तो बोलता साइकिल चलाना बहुत कठिन है। और दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो प्लेन चलाता हूँ। अभी दोनों में फर्क क्या है? वो प्लेन चलाता है और आसान बोलता है क्योंकि उसको आता है, वो साइकिल चलाने वाला कठिन बोलता है क्योंकि उसको आता नहीं है। तो रिलेशनशिप संभालना आएगा क्या? आएगा कब जब आप सीखो। ठीक है, तो अब तो हमने बात की किताबों के बारे में, राइट माइंडसेट के बारे में बात की, सब कुछ बात की है। अभी उस 3 चीजों से नहीं, पर्सपेक्टिव को लेके, फॉरगिवनेस, नो अप्रूवल, क्रिटिसिज्म को प्रिपेयर रहना है और राइट इंसान से क्रिटिसाइज करके लेना है। ये सब होने के बाद अब क्या करना है? अभी हमको क्या करना है कि लाइफ में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ना उसके ऊपर काम करने हैं, है ना। सबसे पहला क्या करना है, जो पास्ट में प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, पास्ट प्रॉब्लम्स, उसको लेना है। पहले आइडेंटिफाई करना है ना। कैसे करना है? आपको जो डिसएग्रीमेंट्स है ना, या अगर आपको क्या लग रहा है कि आपके वाइफ को आपके साथ डिसएग्रीमेंट है ना, तो वाइफ को पूछो क्या डिसएग्रीमेंट्स है,
तो वो डिसएग्रीमेंट ना लिख के निकालो। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, सब डिसएग्रीमेंट पहले नोट डाउन करो। उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस करो। ठीक है, शायद अगर आपको पता नहीं होगा तो सामने वाले को पूछो, सामने वाला अच्छी तरह बताएगा। मतलब आपको लगता है कि आप तो दूध के धुले हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनकी नजर से देखो, उनको पूछो क्या है, और आप देखो कि उसमें से कौन सा जेन्युइन है। ऐसे डिसएग्रीमेंट जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई हर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको रख सकते हैं। जिससे अगर कोई किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को हर्ट हो रहा है, तो नहीं करना है। फिर वो सच में डिसएग्रीमेंट से उसको निकालना है ना। तो ये ध्यान रखना, ये निकालना है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप मेथड इस्तेमाल करना है ना। क्या है, आस्क, डिफाइन, क्रिएट, अराइव। पहला स्टेप क्या है, आस्क। अभी दोनों में से एक इंसान है, मतलब दो रिलेशनशिप दो लोगों में होता है ना, उसमें से एक आदमी है ना, उसको ये सॉल्व करना है। जैसे मेरी लाइफ में मेरे और मेरी वाइफ का रिलेशनशिप है ना, वो अच्छा करने के लिए मुझे मेरा इनिशिएटिव था वो, मतलब मुझे करनी थी। उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, या उनको शायद होप भी नहीं था कि ये अच्छा हो सकता है, इसलिए तो उन्होंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, है ना, मुझे बोला था। लेकिन मुझे विश्वास भी था और मुझे करना भी था ये रिजॉल्व, तो मैंने इनिशिएटिव लिया। तो क्या किया मैंने, पहले आस्क। अभी देखो, आपने ऑलरेडी आपके इमोशंस है ना अंडर कंट्रोल रखे है ना, वो 3 चीजें करके, है ना, आपका माइंडसेट आपने अच्छा किया है। अब आस्क में क्या करना है, जो चीज के लिए डिसाइड है, मान के लो कि मेरी वाइफ है ना, उसको पसंद नहीं है कि मैं ऑफिस के बाद है ना मेरे दोस्तों के साथ मैं 1-2 घंटा निकालता हूँ और फिर घर पे आता हूँ। मैं कुछ दारू वगैरह नहीं पीता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऑफिस के बाद, और मैं ऑफिस भी जाता नहीं, मैं जॉब नहीं करता, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, सो ऑफिस के बाद मैं घर आने के बजाय मैं दोस्तों के साथ नहीं, क्या चाय पीने जाता हूँ, फिर गप्पे हो जाते हैं, फिर कितना समय पता नहीं चलता, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा। अगर अच्छे मतलब गप्पे अगर अच्छे है, मजा आ रहा है, तो शायद 3 घंटा, और फिर मैं घर पे आता हूँ। तो ये चीज की वजह से, और मैंने उसको पहले ही बोला था कि मेरे दोस्त, शादी के बाद मैं मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो देखती है कि आपका लास्ट प्रायोरिटी होता है घर पे आने का, पहला प्रायोरिटी जॉब होता है ना, दूसरा प्रायोरिटी आपके दोस्त होते हैं मेरे, और उसके बाद मैं घर आता हूँ। तो वो नाराज है, उसकी वजह से वो खफा है, वो बात ठीक से नहीं करती है, या वो बोल नहीं पाती, लेकिन वो गुस्सा निकालती किसी और एरिया में, खाना ठीक से बनाती नहीं है, कुछ काम नहीं करती है, वो चिड़चिड़ापन उसका बढ़ गया है, प्रॉब्लम सॉल्व है, घर का एनवायरनमेंट खराब हो गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले वो डिसएग्रीमेंट उसको पूछ के उसको निकालूंगा। उसके बाद ये मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या पूछूंगा उसको कि ये ऐसा प्रॉब्लम है ना, तो क्या करना चाहिए मेरे साथ है, मतलब आपको मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं घर पे आता हूँ, है ना। तो मैं उसको क्या करूंगा, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको मैं बार बार पूछूंगा, उसको सवाल करूंगा, है ना। वो बोलेगी तुम घर पे लेट आती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं एक्चुअली घर लेट आना पसंद नहीं है, या मैं दोस्तों के घर रहता वो पसंद नहीं है। तो मान के लो अगर मैं ऑफिस से एक्स्ट्रा काम करके लेट आता हूँ, और उस एक्स्ट्रा काम के उसे एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, घर पे पैसा आ रहा है, तो मेरी वाइफ अगर बोलती है अच्छा है, तो प्रॉब्लम एक्स्ट्रा नहीं है समय का। तो फिर मैं उसको सवाल करूंगा, बार बार पूछूंगा कि क्या एग्जैक्टली किस चीज का आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। मैं लेट आ रहा हूँ इसका अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लेट आता तो क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं लेट आ रहा हूँ तो हम लोग जो आपके साथ नहीं, एक्टिविटी करना है, घूमने जाना है, वो भी मैं आने के बाद कर सकता हूँ। क्या वो चीज नहीं हो रहा है करके आपको गुस्सा आ रहा है या पसंद नहीं है, या मैं लेट आता हूँ घर पे पसंद नहीं है, या मैं दोस्तों के साथ वक्त बिताता हूँ वो पसंद नहीं है, या वो दोस्त बाहर रहते हैं वो घर पे आते नहीं है, तो मेरी वाइफ को पता ही नहीं वो दोस्त अच्छे है कि नहीं है, क्या उसके वजह से प्रॉब्लम है। ये मैं उसको बार बार पूछकर पेशेंस रखूंगा, वो गुस्सा करेगी, मैं पेशेंस रखूंगा, और उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ना, उसको मैं डिफाइन करूंगा, आस्क करके डिफाइन करूंगा। तो डिफाइन क्या होगा, एक प्रॉब्लम है ना, वो उसको तो डिफाइन करूंगा, मतलब एग्जैक्टली क्या है ना, हम दोनों ना एग्री करेंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको आने के बाद क्या होगा, उस प्रॉब्लम पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। क्रिएट मतलब क्या, मैं उसको पूछूंगा तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, मतलब सोल्यूशन क्या है ना, क्या सोल्यूशन है इसके लिए। तो वो बताएगा मत जाओ दोस्तों के साथ, फिर मैं उसको बताऊंगा, अरे दोस्त नहीं होगे तो लाइफ कैसा होगा। हमारी लाइफ में दोस्तों का एक बहुत ज्यादा महत्व है। हम चाहते हैं
है ना, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स ही ऐसा हो जिनके साथ हम नहीं सुख दुख बांटते हैं। कभी कोई इमरजेंसी हो तो वही लोग हेल्प करते हैं, घर के बाहर वाले, है ना। तो वो रिलेशनशिप चाहिए तो उसको पूछो कि क्या वो रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्या मतलब क्या पसंद नहीं है, मतलब क्या करना चाहिए। तो ऐसे बात करोगे ना, तो तुमको क्या होगा, तुमको सेंसिबली बात करना है, गुस्सा नहीं करना है। मतलब मैं गुस्सा नहीं करूंगा मेरे वाइफ पे, मैं पेशेंटली बात करूंगा और उसको इरिटेट नहीं करूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ जिससे वो इरिटेट हो जाए, क्योंकि अगर वो इरिटेट हो जाएगी तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कोऑपरेट नहीं करेगी। फिर मैं सब बोलने के बाद फिर एक ऐसे कंक्लूजन पे आए, उसको बोलते अराइव। तो हमने क्या किया, एक क्रिएट किया। तो उसने बताया कि तुमको अगर दोस्तों के अगर दोस्त चाहिए लाइफ में, तो हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ वक्त बिताओ और दोस्तों को घर पे बुलाओ, मैं अच्छा बनाओगे उनके लिए खाना वगैरह, तुम बाहर मत जाओ। तो अभी क्या किया, बात कर करके हम लोग कुछ सोल्यूशन क्रिएट किया हमने। ठीक है, तो 2-3 ऑप्शन निकले। एक कि होगा उनकी फैमिली और हमारी फैमिली एक दूसरे को मिले। तुम जेंट्स जो बाहर मिलते ना, वो नहीं। वो मेरी वाइफ बोलती कि उनकी फैमिली को आने दो, हम औरत लोग किचन में गप्पे मारेंगे और कुछ करेंगे, आप बाहर बैठ के गप्पे मारो, सब करो। लेकिन आप जो बाहर जाके मिलते हो ना ऑफिस के बाद घंटों, वो अच्छा नहीं है, वो पसंद नहीं है। ये एक सोल्यूशन। दूसरा क्या है कि बाबा आप हफ्ते में से एक ही बार है ना दोस्तों के घर रहो, तो दूसरा सोल्यूशन है। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, बहुत सारे सोल्यूशंस मैं भी दूंगा उसको। शायद उसको सोल्यूशन निकालना नहीं आता है, फिर मैं बताऊंगा ऐसे करूं क्या, वैसे करूं क्या। तो मैं चाहता हूं कि कोई तो एक सोल्यूशन वो सिलेक्ट करे। तो ऐसे 2-3-4 ऑप्शन निकलने के बाद मैं उसको बोलूंगा कि तुम बताओ उसमें सबसे सुटेबल कौन सा है। तो वो जो बताएगी ना, तुम्हारे दोस्त उनके फैमिली के साथ यहाँ आने चाहिए, यहाँ पे हम गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खुशी खुशी नहीं का वक्त निकालेंगे, बिताएंगे हफ्ते में एक बार 2 बार। अब उन्होंने जो सोल्यूशन निकाला है ना, तो उस सोल्यूशन को हम अराइव करेंगे और हम लोग वो फॉलो करेंगे, वो एक सोल्यूशन। अब मेरे दीदी को क्या लगेगा मालूम है, कि वो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने निकाला है। देखो अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मैं निकालता हूँ ना, तो उसको ना वो गुस्सा फिर भी है, डिसएग्रीमेंट फिर भी है, वो सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन जब वो सोल्यूशन निकालती है ना प्रॉब्लम के लिए, तो वो उसको ना सपोर्ट करती है। और मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी शादी के बाद ना वाइफ ही होती है, फैमिली होती है, बाद में दोस्त आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों को छोड़ देना है, इसका मतलब ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा मिलने का, बोलने का। जैसे कॉलेज में होता है तो क्या होता है, पूरा दिन दोस्तों में जाता है, लेकिन जब जॉब करते तो दोस्तों से दूर होते थे। जैसे लाइफ में हमारा स्टेज बदलता है ना, तो हमारे प्रायोरिटीज बदलते हैं, हमारा समय जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो चीजें बदलती रहती है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, पास में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं बारी बारी से। और ऐसे करने के बाद आपको आपको क्या करना है, कुछ भी हो जाए आपको उस सोल्यूशन को चिपके रहना है। अगर आप नहीं गलती की आपने, तो आपने जितने भी सॉल्व किया ना, उसको क्या लगेगा आप सिर्फ बोलते हो करते नहीं, है ना। दूसरा मैंने यहाँ पे जब वो सोल्यूशन क्रिएट किया ना, तो मैंने क्या किया, उसको उसका ओनर बनाया। मतलब उसको मैंने विश्वास दिया कि ये सोल्यूशन तुमने निकाला है, और मैंने उसको एग्री करके क्या दिखाया, मेरा कोऑपरेशन दिखाया, मैंने इसको कोऑपरेट किया है, तो वो मुझे कोऑपरेट करती है आगे चल के। अब ये सब करने के बाद ना आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। मान के चलिए सोल्यूशन क्या निकला था, सोल्यूशन कि दोस्त आप घर आने चाहिए, हम लोग बाहर मिल लेने चाहिए। एक उदाहरण के लिए सब बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। अभी ये सोल्यूशन निकालने के बाद मुझे क्या रखना है, कमिटेड रहना है उसके लिए जो भी तय किया वो। और जब मेरा कमिटमेंट फेल होता है ना, तो उसको मैं एडवांस में कम्युनिकेट करूंगा। जैसे दोस्तों में एक फ्रेंड था, उसका बर्थडे था, और घर में उसकी बीवी नहीं थी। चाहते थे उसके घर जाके उसको विश करे, सेलिब्रेट करे, लेकिन बीवी नहीं करके घर में पूरा गंदगी हो जाएगी करके हम लोग बाहर मिले होटल में और सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे। तो मैं उसको, मेरे वाइफ को एडवांस में बताऊंगा कि देखो इस दिन को शाम को ऑफिस के बाद है ना, इस दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग बाहर जा रहे हैं, है ना। तो उस दिन है ना, ये जो हमने सोल्यूशन निकाला वो फॉलो नहीं होगा, घर पे बुलाना नहीं होगा। और उसका बर्थडे अगर हम हमारे घर में करेंगे तो एक नया रिवाज चालू होगा। तो बाकी के दोस्त भी चाहेंगे कि उनका भी हो जाए, जो गलत है, हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करें, दोस्त दोस्त उस दिन को थोड़ा खास बनाने के लिए हम होटल में जा रहे हैं, एक अच्छा सा केक और कुछ छोटा मोटा स्नैक्स अरेंज कर रहे हैं।
हम उसका केक कट करेंगे, उससे उसकी कुछ बातें सुनेंगे, विश करेंगे, साथ में कुछ स्नैक्स खाएंगे और घर आ जाएंगे, है ना। लगभग 1 से 1.5 घंटा जाएगा और मैंने भी उसको बोल के रखा है कि मुझे भी काम है, तो हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। तो जब आप ऐसे एडवांस में कम्युनिकेट करते हो ना, तो ये रिलेशनशिप है ना और बेहतर बनता है, विश्वास बढ़ता है, बहुत ट्रस्ट बढ़ता है। कोई भी रिलेशनशिप का जो कमिटमेंट लेवल, मतलब कोई भी रिलेशनशिप बेटर कब होता है, मतलब क्या कि उसमें कमिटमेंट लेवल है हाई और कम्युनिकेशन है। सोचिए कि आपके हस्बैंड किधर है, अगर वाइफ का आंसर है मुझे पता नहीं है, या वाइफ किधर है अगर हस्बैंड का आंसर है मुझे पता नहीं कहाँ है, तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। मुझे पता नहीं, बहुत डेंजर सिचुएशन है। अभी ये पता होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप सोचो ना, जिसके साथ पूरी जिंदगी निकालने वाले हो, तो उसके साथ आप शेयर नहीं करोगे क्या हो रहा है। मैं हर मोमेंट, मेरा हर एक मिनट है ना, कहाँ जाएगा मेरे बीबी को मालूम होता है। अभी तो क्वारंटाइन की वजह से ये घर पे होते, बाहर जाना देखा जाए तो होता नहीं है, लेकिन जब मैं बाहर जाया करा था ना, तो मुझे मेरी बीबी को पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ। वो मेरी क्या वॉचमैन नहीं है, पुलिस नहीं है, लेकिन वही तो प्यार है ना, वही तो अपनापन है। क्यों हमारे लाइफ पार्टनर को सरप्राइज देना है ना, कोई मतलब नहीं है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास्ट के प्रॉब्लम है ना, जो भी हो गए, उसको रिजॉल्व कर सकते हो, और उस रिजॉल्व किए हुए प्रॉब्लम को वापस आने नहीं देना है। तो ये 2 चीजों को फॉलो करो, कमिटेड रहो और कम्युनिकेशन में रहो, बहुत जरूरी है। और अभी क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं ना, आते हैं, उसको प्रेजेंट में क्या करना है वो बताऊंगा। देखो, ये कमिटेड रहने से और कम्युनिकेशन में रहने से ना, जो रिलेशनशिप का जो फर्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है ना, वो भी पूरा होता है। क्या? जब आप कमिटेड रहते हो ना, तो उस बंदे का आप रिस्पेक्ट करते हो, उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो। और आप जब कम्युनिकेशन में रहते हो, उसको एडवांस में बढ़ाते हो ना, तो उसका वो रिस्पेक्ट है, और वो रिस्पेक्ट रहता है करके लव और केयर ना अच्छा रहता है। कितना आसान है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बाबा क्या ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है, मतलब क्या, आज प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व कैसे करना है। 5 लव लैंग्वेजेस वो सीखनी है। अब ये क्यों सीखना है, क्यों सीखना है, मतलब देखो, प्यार की ना कुछ भाषा होती है, जैसे मैंने किताब लिखा है, प्यार की भाषा होती है, उस भाषा में आप बात नहीं करोगे तो सामने वाले इंसान को ना वो फॉरेन लैंग्वेज है ना। मतलब मुझे अगर अच्छा खाना बना के खिलाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी प्यार कर रही है, ऐसा लगता है मुझे। अब सोचिए, देखो, मेरी वाइफ है ना, मेरे लिए खाना अच्छा बना देगी, मतलब वो एक वर्किंग वुमेन है, किचन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा सोचते हैं। और उसने कभी मेरे लिए कुछ खाना बना के खिलाया, लेकिन उसने बाहर से लेके आई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हाथ से बना के खिलाए, तो मुझे प्यार लगता है। अब ये, और मेरे वाइफ ने मेरे लिए गिफ्ट लाए, अच्छे शर्ट लाए, ब्रांडेड वॉच लाए, फिर भी मुझे वो फीलिंग नहीं आएगा। मतलब वो प्यार इजहार कर रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अलग है। ऐसे होता है लाइफ में, मतलब हम लोग शादी है ना, ये सब है ना, वो शादी के एज में क्या होता है, वो एज अलग होता है, आपके हार्मोन लेवल अलग होते हैं, तो शादी कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा करके एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं पहले, फिर अंदर क्या है देखते हैं इंसान के। तो उस समय क्या होता है कि लव लैंग्वेज का फंडा पता ही नहीं होता है ना। आप सिर्फ ना एक दूसरे को देखते हो, उस एज में आपके ना कुछ जरूरतें होते हैं, शारीरिक और मानसिक, और आप फिर हाँ बोलते हो और शादी कर लेते हो। उसके बाद जब झगड़े चालू होते हैं, तब याद आता है, अरे हमारे में कुछ कॉमन ही नहीं है ना। नहीं, कॉमन है। शादी आप भगवान बनाते हैं, तो उन्हें सोच के बनाया है, गलती से कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है, लव लैंग्वेज क्या है। और वैसे 5 लव लैंग्वेज है। क्या लव लैंग्वेज है? फर्स्ट इज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, है ना, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव बोलना, वर्ड्स। मतलब क्या है कि देखो, आपको देखना है कि आपके आपके जो भी है, मतलब जिनके साथ आपको रिलेशन बेटर करना है, उसके बारे में सोचिए। आप देखिए, जब आप उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, जो अच्छा चीज है उसके बारे में बोलते हो, जब आप अच्छी बातें बोलते हो, तो वो बंदे का चेहरा कैसा दिखता है। या आपकी वाइफ है, वो बार बार कुछ ना कुछ आपको जो अच्छा लगे वो बनाती है, ताकि वो चाहती है कि आप उसको अप्रिशिएट करो, तो उसका वो लव लैंग्वेज है। वो एप्रिसिएशन चाहते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो एप्रिसिएशन सब चाहते हैं, है ना। तो आपको देखना है कि वो ज्यादा है क्या।
तो आपको क्या करना है, अच्छे वर्ड से उससे बात करना है, तो वो उसका लव लैंग्वेज हो सकता है। सेकंड क्या है, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम, आप ऑफिस से आते हो, है ना, या संडे का दिन है ना, आप क्या करते हो, संडे क्या करते हो, मोबाइल प्लेन मोड पे डालते हो, फ्रेश हो जाते हो, है ना, नाश्ता वगैरह करते हो, और थोड़ा समय निकालकर वाइफ को जो मेरे साथ बैठो, हम बात करेंगे, कुछ तो मूवी देखेंगे, बातें करेंगे, बाहर जाएंगे एक साथ, गार्डन में बैठेंगे, कुछ तो करोगे। तो उस समय जब आप मोबाइल वगैरह नहीं कैसे बाजू में रखते हो, किसी का फोन लेते नहीं हो, टीवी वहां पे आप टीवी में फंसे हुए नहीं हो, और कोई चीज में ऑफिस का कुछ काम है, जब आप उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो, तो उसको लगता है कि प्यार कर रहे हो, है ना, तो वो भी लव लैंग्वेज है। आपको देखना है कि वो चाहते क्या, मतलब आप सोच के देखिए, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड है ना, वो बोलते क्या, यार सब काम छोड़ो, चलो ना हम बाहर जाते हैं, तो शायद उसका लव लैंग्वेज क्या है, क्वालिटी टाइम। देखो, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपको बोल रहे ये सब छोड़ दो ना काम, चलो ना कहीं पे बाहर जाते हैं, कहीं कहीं तो बैठते हैं, बातें करते हैं, चलो ना हम लोग बेडरूम में जाके बात करते हैं, ना क्या, ये हॉल, ये किचन, ये काम काम जहाँ पे काम है सब बाजू में रखते हैं। तो आपके वाइफ या आपके हस्बैंड की जो लव लैंग्वेज है ना, वो है क्वालिटी टाइम। क्या आपकी वाइफ या हस्बैंड बोलते हैं बार बार तो मोबाइल को छोड़ दो ना, वो टीवी बंद करो ना, उससे बात करो ना, देखो ना मैं क्या बता रही हूँ, शायद उनका लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। थर्ड, रिसीविंग गिफ्ट्स। आप देखो, हस्बैंड या वाइफ को कुछ गिफ्ट देने के बाद है ना, उनका चेहरा एकदम बन जाता है, बढ़िया बन जाता है, उनको पसंद है ना। फिर या फिर आपकी वाइफ अगर बाहर बोलती है, मेरे लिए क्या सरप्राइज है, मेरे लिए क्या लाया, आप बाहर गए थे ना, तो आपको वाइफ पूछ रही है ये क्या लाया मेरे लिए, शायद उनका लव लैंग्वेज गिफ्ट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कुछ ना कुछ लेके आना है। देखो, बहुत महंगा गिफ्ट देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ना सरप्राइज गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है। और ये जो तरीका है ना कि घर की चीजें है ना, घर की जो जरूरत जरूरत की चीजें है, वो लाके दे, तो वो गिफ्ट नहीं है, समझना है। मतलब वाइफ की चप्पल टूट गई है ना, और चप्पल ही नहीं पहनने को, आप मस्त बाजार में गए, एक चप्पल लेके आए और उसको बोल रही है तुम्हारे लिए गिफ्ट। अभी वो खुशी खुशी ले लेगी, लेकिन आप सोच के देखो ना, अभी वो गिफ्ट है क्या, वो तो जरूरत की चीजें है ना। खाना अगर आपने लंच और डिनर दिया वाइफ को एज ए गिफ्ट, तो उसको समझ में आ जाएगा बाद में कि यार ये तो गलत है ना। मतलब घर में खाना है, मतलब लंच डिनर है, आप अरेंज करते हो, लेकिन आप उसको होटल में लेके जाते सरप्राइज, उसको बोलते हैं अच्छा बन ठन के चलो, मस्त तैयार हो जाओ, आपका फेवरेट ड्रेस पहनो, है ना, और आप उसको ना सरप्राइज कोई होटल में लेके जाते, अच्छे, दैट इज अ गिफ्ट। तो देखिए क्या लव लैंग्वेज है ना। शायद आपकी वाइफ है ना, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती रहती है, शायद वो गिफ्ट जो दे रही है ना, इसका मतलब क्या, उसको वो पसंद है, उसके हिसाब से वो लव लैंग्वेज, शायद वो आपको उसको गिफ्ट देना है। मतलब जिस बंदे का या बंदी का जो लव लैंग्वेज है ना, वो चीजें वो ज्यादा करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरा लव लैंग्वेज ना एप्रिसिएशन है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे दोनों बेटियों को, वाइफ को कुछ अच्छा है ना, तो मैं अच्छा बोलता हूँ, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया। मैं तो अच्छे अच्छे चेहरे बनाता हूँ, मेरा तो डेली का वोकैबुलरी, वाह, वाह, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, ऑसम, फिनोमिनल, है ना, ये वर्ड्स है मेरे नॉर्मल वोकैबुलरी के। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ये दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का लव लैंग्वेज है। अगर मुझे कोई बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो वैसे देखना है आपको कि कौन सा लव लैंग्वेज है, ठीक है। चौथा है एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस मतलब आप है ना, आपके जिनके साथ नहीं, आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है या अच्छा मेंटेन करना है, रखना है, तो उसको उसको अगर कुछ हेल्प किया, तो उसको खुशी मिलती है, उसको लगता है लव किया। तो ये मेरे मेरे वाइफ का लव लैंग्वेज ये है। मतलब अभी देखो क्वारंटाइन है, कोई भाई नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बहुत काम होते हैं, हम लोग खाने वाले हैं, मतलब चारों को खाना पसंद है, तो दिन भर बर्तन किचन चालू रहता है ना। जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग में, तो काम कम होता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है ना। तो क्या होता है, बहुत काम होते हैं घर में, तो जब मैं मेरे वाइफ को कुछ चीजों में हेल्प करता हूँ, तो उसके चेहरे पे मुझे दिखता है कि उसको पसंद आया, है ना।
जब मेरे मेरे वाइफ का अभी हम मेरी वाइफ और मैं हम लोग वेट ट्रेनिंग साथ में करते हैं, एक्सरसाइज साथ में करते हैं, है ना, उसके बॉडी में वो सोरनेस होता है ना, तो पेन होता है, जब मैं उसको सोरनेस या पेन है तो उसको मैं थोड़ा स्ट्रेच देता हूँ सोने से पहले, उसको थोड़ा नहीं क्या हेल्प करता हूँ, तो उसका चेहरा मैं देख के समझ में आता है कि उसको पसंद आया, मतलब उसका वो लव लैंग्वेज है, वो एक्ट ऑफ सर्विस। देखो मांगने के बाद तो कोई भी दे देगा ना, लेकिन मैं मांगने से पहले देता हूँ, मैं वो देखता हूँ कि उसको जरूरत है क्या। बहुत बार तो ऐसा हो कि वो बोलते नहीं नहीं ठीक है इतना कुछ नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसको स्ट्रेच देता हूँ, तो उसको अच्छा लगता है, उसका वो लव लैंग्वेज है। मेरे वाइफ को होटलिंग करना बहुत पसंद है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोलने के लिए हिचकिचाती है। नॉनवेज खाना पसंद है मेरी वाइफ को, बहुत पसंद है ना, तो मेरी वाइफ बोलने के लिए हेजिटेट करती है, लेकिन उसके चेहरे पे मुझे समझ में आता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि मुझे ही चाहिए, है ना, और मैं लेके आता हूँ, और उसके चेहरे पे वो खुशी दिखता हूँ, है ना। मेरी वाइफ कभी कभी बताती भी है कुछ चीजें, ये करेंगे, मतलब क्या होता है दिन भर में लॉकडाउन में घर पे है, स्ट्रेस्ड आउट है, बाहर जाने का हमको पसंद है, मतलब हम लोग वैसे लोग हैं, और अभी घर में बैठे 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 क्या होता है ऊब जाते हैं लोग, तो मेरी वाइफ फिर कभी कभी बोलती है कि चलो ना, मतलब ये करते वो करते, तो अभी वो बता रही है कि अभी वो फेड अप हो गई है, हम इंसान है, हम ऐसा हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, तो इमीडिएटली जब मैं उसके बोलने के बाद है ना, जब हम उसमें उस पे एक्शन लेता हूँ, मतलब मैं सवाल नहीं करता, इमीडिएटली एक्शन लेता हूँ, वो बोलती है तो वो मेरा प्यार करने का तरीका भी है और उसको वो पसंद है। तो फिर देखिए वाइफ बोल रही है कि चलो बाहर जाते हैं कुछ खाते हैं, और मैं बताऊँ क्यों जाना है, किससे जाना है, घर में खाने को नहीं है क्या, क्वारंटाइन है, मतलब ये है वो है, तो उसका जो बोलने का जो था ना, वो इच्छा थी ना कि मैंने कुछ करना चाहिए, आगे चल के वो कभी बताएगी नहीं, और वो अंदर ही अंदर वो दुखी हो जाती, तो वो फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, क्या करना है, फिर लेके जाओ, आने के बाद डिस्कस करो, और अब देखो ना वो कितने बार हो रहा है, मतलब मेरी वाइफ रोज बोलेगी ना, तो मैं उससे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा मैं कि यार रोज नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हमको देखना है कि क्या फ्रीक्वेंसी है ना, समझ में आता है वो, तो थोड़ा सेंस लगाना है ना, कोई एक्ट ऑफ सर्विस, आप देखिए क्या करने से आपकी वाइफ को खुशी मिलती है। मैं बहुत बार तो घर में झाड़ू भी लगाता हूँ, मतलब गंदा है कोई साफ नहीं कर रहा इसके लिए नहीं है, मैं ही बोलता हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं हमारे घर में, खाने का काम तो हमारे घर में बहुत बड़ा है, बहुत कुछ चलता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि चलो मैं करता हूँ, ये उसको भी अच्छा लगता है ना, तो इससे क्या होता है, ये एक्ट ऑफ सर्विस है, मैं मेरा लव है ना उसको एक्सप्रेस करता हूँ। और हम दोनों में सबसे बड़ी बात क्या है हम दोनों में, कि हम दोनों में ना काम करने के लिए ना कोई भी रोता नहीं, मतलब मेरे वाइफ ने मुझे कभी नहीं बोला है कि मैं ज्यादा काम करती हूँ तुम कुछ नहीं करते हो, और मेरे लाइफ में मैंने मेरे वाइफ को कभी बोला नहीं है कि मैं ही ज्यादा काम करूँ तुम कुछ नहीं तुम आराम करते हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम दोनों ना काम करने के लिए कभी डरते नहीं है और नहीं हेजिटेट नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो क्या हो रहा है, जनरली वाइफ का कंप्लेन होता है कि हस्बैंड आता है सिर्फ घर में बैठता है कुछ करता नहीं है और काम बढ़ाता है, तो हस्बैंड को क्या करना, उठना है काम करना है, वो लव लैंग्वेज है औरतों का, एक्ट ऑफ सर्विस है ना, ये औरतों का लव लैंग्वेज है, ठीक है। और लास्ट क्या है कि फिजिकल टच, ये जनरली जेंट्स का ज्यादा होता है, कुछ लेडीज का भी होता है लव लैंग्वेज, बच्चों का तो होता ही है, बच्चों को जब आप पास लोगे ना ऐसे हग करोगे ना, है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि प्यार किया है, उनको लगता है कि प्यार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। आप देखिए कि किसका लव लैंग्वेज है, हग करना, है ना, पास लेना, किस करना, है ना, या गोदी में सर रखना, सब ये फिजिकल टच में आएगा, है ना। कभी कभी मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे ना पीठ से ना क्या सहलाओ, जरा मेरी पीठ सहलाओ, बोलता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है ना, तो वो मेरा लव लैंग्वेज है, तो वो देखना कि क्या लव लैंग्वेज है, ये पांच में से दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांचों भी हो सकते हैं, कोई तो एक ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब जो ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज होता है वो देखिए। हम्म? तो ये आइडेंटिफाई करना है, क्यों, अगर ये आपने आइडेंटिफाई किया और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका प्रेजेंट अच्छा होगा, इसकी वजह से फ्यूचर अच्छा रहेगा। अगर आज आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें नहीं आ रही है तो भविष्य में ये और बेहतर होगे। दूसरा, अगर आपको ये पता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको मिस कर रहे हो, खराब कर रहे हो, फ्यूचर और खराब होगा। और हमने स्टार्ट में क्या देखा है, रिलेशनशिप अच्छा कब बनता है, जब रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है। तो रिस्पेक्ट के लिए मैंने बताया क्या करना है, लव के लिए ये करना है, अब केयर अपने आप आएगा, ठीक है। तो
एक स्टोरी बताऊंगा मैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगा। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड है ना वकील के पास जाता है कि मुझे डाइवोर्स लेना है। वकील पूछता है डाइवोर्स क्यों लेना है, तो वकील वो हस्बैंड बोलता है कि मुझे ना मेरे वाइफ के लिए ना वो फीलिंग्स नहीं पहले जैसे। तो वकील बोलता है ये कैसे फीलिंग्स है, तो मुझे उसके लिए भी प्यार नहीं लगता है, मतलब आई डोंट फील लव फॉर हर। सो वो वकील क्या बोलता है, देन डू लव, मतलब प्यार करो तुम। तो वो हस्बैंड क्या बोलता है, अरे भाई मेरे मुझे प्यार नहीं, वो फीलिंग ही नहीं है तो कैसे करो प्यार। तो वकील क्या बोलता है वापिस, अरे इसलिए तो करो। तो फिर बाद में वो वकील उसको बताता है कि लव है ना, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, वर्ब मतलब ये क्रियापद है। तो प्यार करने से आता है, सिर्फ नहीं कि प्यार मुझे मिल नहीं रहा या प्यार लग नहीं रहा, ऐसा नहीं आएगा, वो करो फिर आता है। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी चीज आपको समझनी है। अगर आपको लगता है कि प्यार नहीं है हमारे नाते में, तो आप करो, आप देखो वापस आएगा। हिसाब मत करो कि मैंने इतना किया तुमने इतना ही किया, हिसाब मत रखो, करो, आएगा आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा। करो पहला तो बोलते ना, पहले फल खाने से पहले है ना पेड़ उगाना पड़ेगा, पेड़ उगाने से पहले उसको है ना बीज को बोना पड़ेगा। तो वो बोना चालू करो आप आज से। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप जो मेथड है ना पास्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर वो प्रॉब्लम में आपकी जो भी हस्बैंड या वाइफ है या बच्चे है जो अभी बात करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनका इमोशनल बैंक बैलेंस बहुत लो हो गया। इमोशनल बैंक बैलेंस, जैसे हमारा फाइनेंस का होता है ना बैंक बैलेंस होता है, वैसे हमारे इमोशंस का भी बैंक बैलेंस होता है। मतलब कुछ बोलने से एकदम से गुस्सा हो जाता है, तो ये उसका बैंक बैलेंस है ना वो नेगेटिव में गया है। ठीक है, तो ये बैंक बैलेंस है ना नेगेटिव में गया है। ठीक है, झालं नेगेटिव में गया है, तो अभी क्या करना है, ये इसको पॉजिटिव कैसे करना है, ये 5 लव लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है ज्यादा, ताकि वो बैंक बैलेंस है ना पहले न्यूट्रल आ जाए, मतलब जीरो पे आ जाए नेगेटिव से, और फिर वो पॉजिटिव में जाए। फिर आपको पास्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। आप देखिए, अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपके घर वाले मुझे नहीं बात करनी, ऐसे हो रहा है, या आपने चाय मांगी तो वो चाय तो मिल रही है लेकिन ना कप की आवाज हो रही है, तो शायद इमोशनल बैंक बैलेंस लो हो गया है। आप अगर घर पे आते हैं तो आपके हाथों से बैग कोई नहीं लेता, तो इमोशनल बैंक बैलेंस है ना जीरो हो गया है, नेगेटिव गया है ना। आप स्माइल करें तो कोई स्माइल नहीं करता है, इमोशनल बैंक बैलेंस जीरो हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है ताकि आप लव उसको एक्सप्रेस करें, लव एक्सप्रेस करने से इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ने के बाद आपको वो 4 स्टेप मेथड है ना जो पहले के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो बाद में इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कि आपका जो रिलेशनशिप है अभी किस किस लेवल पे स्टेज में है। खुशी खुशी बात कर सकते हैं क्या, फैंटास्टिक, नहीं तो पहले बैंक बैलेंस बढ़ाइए, इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ाइए। और ऐसे करने के बाद आप देखोगे आपका पास्ट भी अच्छा होता है, आपका प्रेजेंट भी अच्छा रहता है, और पास्ट अच्छा किया प्रेजेंट अच्छा है करके आपका फ्यूचर डेफिनेटली रिलेशनशिप में अच्छा होगा। और आपको बड़े पैमाने पे सोचना है कि ये रिलेशनशिप क्यों आपको टिकाना है, क्योंकि आप डिजीज हो जाओगे, या आपके लाइफ में सबसे बोलते हैं 98% हमारी लाइफ की खुशियां है ना रिलेशनशिप से आती है, सिर्फ 2% खुशियां हमारी ना बाकी चीजों से आती है। 98% रिलेशनशिप ना खुशियां रिलेशनशिप से आती है। मतलब मेरा बॉडी एकदम अच्छा है लेकिन घर में कोई अप्रिशिएट करने के लिए नहीं है, कोई अच्छा बोलने के लिए नहीं है, तो कुछ नहीं रहूंगा मैं। मेरे पास मर्सिडीज है लेकिन वो मर्सिडीज में बैठने के लिए कोई नाता नहीं है, तो खुशियां नहीं होगी। मर्सिडीज लेने के लिए एक ही दिन मुझे खुशी मिलेगी, बाद में नहीं होगी। तो हमारा 98% हैप्पीनेस आता है लगभग हमारे रिलेशनशिप से। तो आपको क्या करना है, डीपली सोचना है, आपको इस पे काम करना है। मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर मुझे सवाल पूछे और रिजॉल्व करें और बढ़िया करें, है ना। मैंने आपको आज मेरा बेस्ट दिया है इस रिलेशनशिप में। आपको क्या करना है, ये सबको लिख के रखना है और उस पर काम करना है। अगर ये आपने अटेंड किया उसके काम नहीं किया ना, तो गया सब, वेस्ट ऑफ मनी, सॉरी वेस्ट ऑफ टाइम, मनी नहीं है यहाँ पे, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी सेंसिबल लगा है आपको इस्तेमाल करोगे, तो सेंसिबल नहीं लगा है उसको भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको बाद में सेंसिबल लगेगा रिजल्ट देख के। ठीक है, सो विद दिस आई एम डन। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपके क्यूएनए सेशन को हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।